चाइना में कोरोना कहर बरपा रहा है। इसके बाद इंडिया में हल्की सी इसकी आहट हुई है। लोग में कहीं ना कहीं डर बैठ रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, भारत में इसकी क्या स्थिति है, और ख़ास करके जहां हम ग्रेटर नोएडा में हैं, जिम्स इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर विवेक गुप्ता अभी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे कि जिम्स ने अपने रिसर्च के द्वारा क्या जो है फैसिलिटी डेवलप की है। टाइम का एक खासा महत्व है, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, डॉक्टर विवेक गुप्ता भी इसके बारे में और तफसील से बताएंगे कि जो RT-PCR की रिपोर्ट जो है वो महज आपको 3 घंटे में मिल जाएगी। और क्या रिसर्च चल रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग के आप चीफ हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, और भारत में क्या स्थिति है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर विवेक, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो क्या कोरोना फिर भारत को डरा रहा है? कोरोना भारत को डरा नहीं रहा है, सचेत कर रहा है, और इसलिए कोरोना से नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कभी नया वेरिएंट नहीं आया है। डेल्टा वेरिएंट आया, उससे पहले, उसके बाद ओमिक्रॉन आया, उससे पहले और वेरिएंट्स आए। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि डरना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। हमारी प्रिपेयर्डनेस ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को जानने के लिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अपने को अपग्रेड करके जीनोम सीक्वेंसिंग से हम ये पता लगाएं कि कौन सा नया वेरिएंट है और उसका क्लिनिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ केयर पर, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास जीनोम सीक्वेंस लैब है, जिसमें कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी है हमारे पास में। और हमने पहले भी रिसर्च करी है जीनोमिक कोविड वायरस पे, तो हमने ये पता किया था कि कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं, कौन कौन से स्ट्रेन्स नए म्यूटेट हुए हैं और नए आए हैं, उस पर हेल्थ केयर पे क्या इफेक्ट पड़ा है इसका। जी, और कुछ जानकारी चाहूँगा। जिम्स में क्या मीन्स कुछ फैसिलिटी वगैरह कुछ अपग्रेड की गई है, क्या तैयारियाँ क्या चल रही है? जिम्स में हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लैब है। Then we have multidisciplinary research unit, viral diagnostics and research unit, as well as जिसके अंदर में हमने सेल कल्चर फैसिलिटी भी डेवलप करी है। Then we have genome sequencing facility also। तो we are all हम लोग इस पूरी चीज़ के लिए सक्षम है कि किसी भी नई चीज़ पे रिसर्च करने के लिए, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कैंसर के फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च। और हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जो कि CSIR से फंडेड हैं, कुछ WHO से, कुछ ICMR से फंडेड हैं। तो वो रिसर्च हमारे यहाँ चल रही है अभी। आज बात की जाए जो नया वायरस आया है, म्यूटेट हो गए, BF7 की चर्चा बहुत जोरों पे है, तो ये कितना खतरनाक है, क्या है ये अभी कुछ केसेस यहाँ पे नोएडा में मिले हैं जिनकी सीक्वेंसिंग लखनऊ में कराई थी इन लोगों ने, तो लेकिन कोई भी इतना सीरियस कंडीशन में नहीं है। जैसा पता चला है कि द पेशेंट्स आर नॉट सीरियस, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल वायरल। लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी स्ट्रेन घातक सिद्ध हो सकता है, तो वी हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग दोज स्ट्रेन्स। सरकार भी काफ़ी सजग है देखा जाए, तो आप जनता से क्या अपील करेंगे हमारे माध्यम से? अपील तो वही है जो मोदी जी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, प्रिकॉशंस, हाथ धोना बार बार, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है तो आप तुरंत उसकी जांच कराएं, RT-PCR कराएं। RT-PCR में पॉजिटिव होगा तो सरकार उसको जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेगी उस सैंपल की, एंड पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएंट है, क्या नया है या कोई नया और कुछ नया वेरिएंट आया है या क्या है। एक बात जो चर्चा चल रही थी हमारे पहले, तो महज 3 घंटा में आप रिपोर्ट भी दे रहे हैं, तो किस किस चीज़ की रिपोर्ट आ जाएगी, क्या उसका प्रोसेस, क्या अगर कोई अपना RT-PCR कराना चाहे जिम्स में तो उसकी क्या प्रक्रिया है? नीचे फ्लू OPD है, वहाँ पे इसके लिए सैंपल कलेक्शन होता है। सैंपल कलेक्शन के बाद हमारी लैब में आ जाता है वो सैंपल आधे घंटे के अंदर में। तो हमारी लैब में जब आता है तो हमारा RNA एक्सट्रैक्शन, न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन हम करते हैं उस सैंपल से, लेबलिंग करते हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन और फिर PCR करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन में भी हम लोगों को 23 मिनट का समय लगता है करीब, और उसके बाद 1.5 घंटा करीब RT-PCR में। उसके बाद रिजल्ट एनालिसिस वगैरह टोटल मिला के 3 घंटे में हम पूरी रिपोर्ट डिस्पैच कर देते हैं, पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। जी, ग्रेनो से बात करने का शुक्रिया। तो जोर से बोलिए। ये जो मशीन है इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 384 सैंपल्स प्रोसेस करने की है। एक बार में 384 सैंपल्स हम प्रोसेस कर सकते हैं इंडिविजुअल। अगर पूछ में लगाते हैं तो सर 384 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे तो समथिंग 900 सैंपल्स वन टाइम रन कर सकते हैं। तो आप थे डॉक्टर विवेक गुप्ता, जो चीफ हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के जिम्स में, और आप सारी जानकारियां साझा कर रहे थे किस तरह से जिम्स की पूरी तैयारियां जो है जोरों पे है, और किस तरह से लैब को अपग्रेड किया गया है, किस तरह से रिसर्च किया जा रहा है। और ख़ास बात ये हमारी भी अपील है, जो PM मोदी आप सबसे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, प्रिकॉशन लें, बहुत ज़रूरी है। तभी जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं भी तो आप पूरी सावधानी से रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।
महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।